नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े बदलाव के बारे में। इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर भर्ती होती है या फिर कह सकते हैं इंडियन आर्मी में जो भर्ती होती है, इसमें आपने देखा होगा कि कैसे पिछले साल यहाँ पर जो है अग्निवीर का यहाँ पर जो है नया पद लेकर के आया गया, जिसमें 4 साल वाली नौकरी निकाली गई। लेकिन अब यहाँ पर एक और नया सिस्टम लेकर के आया जा रहा है, यानी कि अग्निवीर तो यहाँ पर एक हद तक ठीक भी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ पद को हटाया जा रहा है। और यहाँ पर जो 8वीं पास 10वीं पास जो बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी में जाते हैं, उनका सपना अब चूर चूर किया जाने वाला है। क्या न्यूज़ रिपोर्ट निकल के आई है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरी खबर है इस साल की। लेकिन सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँ उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंडियन आर्मी, डिफेंस जॉब, जितनी भी अपडेट है गवर्नमेंट जॉब की, वो मिलते रहे। चलिए हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर जो है एक पेपर कटिंग काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर जो है सेना में हज़ारों पदों को हटाने की तैयारी यहाँ पर केंद्र सरकार कर रही है। और यहाँ पर जो है ट्रेडमैन की जो भर्ती होती है उसको हटाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि पिछले वर्ष यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर अग्निवीर भर्ती लाया गया, और अग्निवीर में यहाँ पर 4 साल की नौकरी कम से कम फिक्स थी। उसके बाद 25% को यहाँ पर जो है परमानेंट जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेडमैन की जो भर्ती होती है, जैसा कि आपने देखा होगा अलग अलग ट्रेड होता है, चाहे बार्बर हो, कारपेंटर हो, या फिर अन्य जितने भी पद होते हैं इसमें शामिल होते हैं। इसमें भी जो है आपको सेम अग्निवीर की तौर पे भर्ती निकल करके आई थी। और इसके अलावा सिविलियंस को भी यहाँ पर जो है ट्रेडमैन के तौर पे शामिल किया जाता है, अलग अलग पोस्ट भी वहाँ पर निकल के आती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो दिव्य हिमाचल ब्यूरो के द्वारा एक न्यूज़ यहाँ पर आर्टिकल आया है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर भारतीय सेना में बीते साल अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी, और इसमें जो है 4 साल के लिए यहाँ पर अग्निवीर की नौकरी यहाँ पर लगने वाली थी। लेकिन इसका विरोध वगैरह भी हुआ था, यहाँ पर ये बताया गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो है यहाँ पर सेना में जो ट्रेडमैन के तहत जितनी भी भर्ती होती है उसको आउटसोर्स किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर ठेकेदारी सिस्टम होती है वो यहाँ पर लाया जाएगा। और अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि सेना को अगर ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी मान लीजिए बार्बर की, कारपेंटर, वॉशरमैन, जो भी यहाँ पर ट्रेड होगा, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो है डायरेक्टली आउटसोर्स कर सकेंगे ठेके के थ्रू। यानी कि जो प्राइवेट नौकरी ठेकेदार को मिलती है, ठेकेदार वहाँ पर जाएगा और उसको जो है वहाँ पर टेंडर वगैरह निकाल करके उसमें उनको नौकरी मिलेगी। यानी कि इसमें जो है अब जब तक आप काम करेंगे उतनी दिन की सैलरी होगी। यहाँ पर कोई छुट्टी वगैरह कोई उसमें कोई स्पेशल कह सकते प्रावधान आपका नहीं रहेगा। ना ही आपका फिक्स कुछ रहेगा कि आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको 12 लाख 10 लाख रुपया जो है मिलेगा। ये सारी चीज़ें हट जाएगी। इवन अगर आप आउटसोर्स होकर के जब जाते हैं या ठेकेदार पे ठेके के थ्रू जाते हैं, तो उस केस में आपको जो मेडिकल बेनिफिट हो गया, पीएफ वगैरह, इन सब में भी जो है आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली कॉस्ट कटिंग, यानी कि जो पैसा है वो बचाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार को बहुत ज़्यादा सैलरी और जो पेंशन है उसका बोझ पड़ रहा है, जिसके कारण सरकार ने ये निर्णय कह सकते हैं ये सरकार निर्णय इस पर ले सकती है। और इससे पहले भी यहाँ पर ये कहा गया है कि 1,20,000 जवान अभी भारतीय सेना में कम है, लेकिन इसके कारण यहाँ पर जो है अग्निवीर जो भर्ती आई उसमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 बच्चों को ही लिया गया। यानी कि अभी भी देखा जाए तो 80,000 पोस्ट यहाँ पर कम ही लिए गए, क्योंकि सरकार यहाँ पर पेंशन और जो सैलरी है उसका बोझ कम करना चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है या फिर होने वाली है वो बिल्कुल सही हो रही है, या फिर आप इससे सहमत है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।